हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, देखिए जो हमारा भाज्य होता है, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जो हमारा भाज्य होता है किसके बराबर होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब इसको समझ लेते हैं, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेष क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है और जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया। और जो हमारा आंसर प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? भागफल। और जो नीचे आता है उसको क्या बोला जाता है? शेषफल। ठीक है, बात समझ में आ गई? भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए 25 में हमें किससे भाग देना है? 5 से। ठीक है, कितने बार जाएगा? 5 बार। अच्छा, 25 एक 0। तो ये हमारा जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं कुछ। जैसे जो हमारा क्या होता है? शेषफल। जो हमारा शेषफल होगा भाजक से, शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है? कम होता है, कम होता है। ठीक है, पहला ये कंडीशन है कि हमारा क्या होता है? कम होता है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि हमारा क्या होता है? शेषफल शेषफल धनात्मक तथा ऋणात्मक। यानी हम, मेरा जो करने का मतलब है कि जो हमारा शेषफल होगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, पहला ये कि शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है? कम होता है। दूसरा है कि जो हमारा शेषफल होगा धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी, दोनों तरह का हो सकता है। तीसरा ये होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक शेषफल का योग। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शेषों का योग हमेशा क्या होता है? भाजक के बराबर होता है। भाजक के बराबर होता है। ठीक है, अब बेसिक कुछ बातें समझ लेते हैं। बेसिक में क्या होता है? किसी संख्या में
किसी संख्या में 10 से भाग दिया जाता है तो उसका अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक देखते हैं। ठीक है, पहला तो ये है। अब दूसरा क्या है कि जब किसी संख्या को किसी संख्या में 100 से भाग दिया जाए, 100 से भाग दिया जाता है तो उसका अंतिम 2 अंक देखते हैं। 2 अंक देखते हैं। ठीक है, यानी कि संख्या में अगर 10 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, उसका केवल अंतिम अंक क्या है, 0 होना चाहिए। किसी संख्या में क्या 100 से भाग किया जाए तो उसका अंतिम 2 अंक, यानी 2 अंक क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, तब वो 100 से कटेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। दस से भाग करनी है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि इसका केवल हम क्या देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक, ठीक है, अगर छोटा है तो वही होगा, इससे बड़ा है तो क्या कर लेते, उसे भाग कर लेते, तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल 6 होगा। ठीक है, अब 100 से भाग कर लेते हैं। इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल बोला गया है कि जब 100 से भाग करनी हो तो उसका क्या देखते हैं, अंतिम 2 अंक देखते हैं। 13 है, 100 से छोटा है, तो इसका मतलब कि यही अंक हो जाएगा। ठीक है, शेष यही हो जाएगा। अब तीसरा ये इसमें यह है कि अगर किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो अंतिम अंक देखते हैं। ठीक है, किसी संख्या में किससे भाग दिया जाए, 5 से, तो क्या देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 7, इसमें किससे भाग करनी है, 5 से। 5 से भाग करनी है, बोला जाए क्या देखते हैं, केवल इसका अंतिम अंक देखते हैं। क्या है, कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो शेष इसका क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, चौथा, किसी संख्या में 25 से भाग दिया जाए, 25 से भाग दिया जाए तो अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम दो अंक देखते हैं, 2 अंक देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। 7,132 ले लीजिए, इसमें किससे भाग करना है, 25 से भाग करना है। ठीक है, तो बोला गया कि 25 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम 2 अंक देखना पड़ेगा। अंतिम 2 अंक कितना है, 32 है। ठीक है, 25 से 32 में भाग करेंगे तो इसका शेष कितना आएगा,
7 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, यानी शेष कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। ए क्यू माइनस बी का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी ए का पावर 4 माइनस बी के पावर 4। एक क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, इसका गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ए बी और एन ये क्या है नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है। तो ठीक है, ए और बी ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी, जो एन है ये हमारी क्या हो जाएगी घात हो जाएगी। ठीक है, अगर ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन है तो वो किससे विभाजित होगी ए प्लस बी से विभाजित होगी, ए माइनस बी से विभाजित होगी। अगर ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन है तो किससे विभाजित ए प्लस बी से विभाजित होगी, ए माइनस बी से विभाजित होगी। ठीक है, अगर कंडीशन दे दिया, ठीक है, मान लीजिए एन बराबर और क्या हो जाए और यानी विषम हो जाए। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे किससे विभाजित होंगी, तो ठीक है देख लेते हैं। अगर ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, ठीक है, मान लीजिए ए के पावर 1 प्लस बी के पावर 1 यानी ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारी संख्या किससे विभाजित होगी ए प्लस बी से, जो इसका क्या होगा फैक्टर होगा। अब ए एन बराबर क्या रखा 1 रखा, एन बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है ए क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी क्या है और विषम संख्या तो किससे विभाजित होगी ए प्लस बी से। ठीक है, ए प्लस बी से, क्योंकि ये सबका क्या है फैक्टर है। ठीक है, अगर ये दूसरा कंडीशन मान लीजिए एन बराबर क्या ये हमारी ओड है। ठीक है, एन बराबर और इसको देख लेते हैं। अगर ए के पावर 1 माइनस बी के पावर 1 यानी क्या हो जाए ए माइनस बी, ये हमारी किससे विभाजित होगी ए माइनस बी से विभाजित होगी। ए किससे विभाजित ए प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है, अब ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 कर लेते हैं, तो क्या होता है ए माइनस बी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारी जो पावर है एन है यानी विषम संख्या है तो किससे विभाजित होगी ए माइनस बी से। ठीक है, ए प्लस अगर हमारी संख्या एन विषम है, ठीक है, तो किससे विभाजित होगी ए प्लस बी से। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब देख लेते हैं। आइए यहाँ पर समाधान समझते हैं। 17 के पावर 13 प्लस 15 के पावर 13 ये किससे विभाजित हो गए, किससे विभाजित हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे हमें हमारी जो घात है। ठीक है, ये घात क्या है और है। ठीक है, यानी विषम है। ठीक है, यानी वो तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, जब विषम ओड होती है तो किससे विभाजित होती है ए प्लस बी से विभाजित होती है। ठीक है, तो यानी 17 प्लस 15, ठीक है, किससे विभाजित हो गई यानी 32 से। जो हमारी ये संख्या है किससे विभाजित हो जाती है 32 से विभाजित हो जाती है। अब इसी सवाल में ये बोल दे, ठीक है, 17/13
अब प्लस 15/13 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, 17 के पावर 13 प्लस 15 के पावर 13 यानी इसकी घात क्या है, विषम है। तो विषम है तो क्या होगा, a प्लस बी यानी इसके फैक्टर से भाग होगा। ठीक है, तो 17 प्लस 15, ठीक है 32, यानी ये हमारी जो संख्या किससे विभाजित होगी, 32 से होगी। ठीक है, लेकिन हमें किससे विभाजित करना है, 8 से विभाजित करना। तो जब 8 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ये देखना। ये सब पता है कि क्या है, 32 का ही क्या होता है हमारा, ये 32 का फैक्टर क्या होता है, यानी गुणनखंड क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, ये भी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो तो 32 से विभाजित हो रही, तो 8 से भी तो विभाजित होगी। जब 8 से विभाजित होगी तो इसका शेष क्या होगा, शेष फल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और है, यदि e के पावर किस पे, वो दूसरा वाला 27 के पावर 27 माइनस 15 के पावर 27, ये किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, घात, यानी जो हमारी पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड है तो क्या होना चाहिए, माइनस 15 के पावर 27 किससे विभाजित होगी। तब सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसकी घात क्या है, इसकी घात यानी विषम है, विषम है तो क्या होगा विषम के लिए। ठीक है, a के पावर n माइनस बी के पावर n। ठीक है, ये इससे विभाजित हो गया नहीं, अभी इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, यानी a माइनस बी से जो विभाजित होती है तो 27 माइनस 15, ठीक है कितना हो जाएगा, 12। ये किससे विभाजित होगी हमारी संख्या, 12 से विभाजित हो जाएगी। अब यही सवाल में बोल दिया जाए, पूछ लिया कि 27 माइनस 15 के पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। सवाल तो वही है बस। अब ये जब ये 12 से विभाजित हो सकती है तो 12 का हेतु फैक्टर क्या होता है, 6 होता है। 12 का हेतु गुणनखंड क्या होता है, 6 होता है। जब ये 12 से शेषफल 0 होता है तो 6 से भी तो भाग करने पे इस पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आएगा, शेषफल भी 0 आएगा। ठीक है, जब ये 12 से संख्या कट रही है तो 6 से भी कटेगी, क्योंकि 12 का फैक्टर तो हमारा 6 होता है। आइए तीसरा को देखते हैं, यानी e के पावर n प्लस बी के पावर n, ये एक संख्या किससे कटेगी, a प्लस बी से कटेगी या a माइनस बी से कटेगी। ठीक है, जब क्या हो n की पावर इवन हो, ठीक है n की पावर का इवन हो, ठीक है। ठीक है, तो देखिए a के पावर 2 प्लस b के पावर 2, ठीक है। पीछे बताया कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए ना ये से कटेगा और ना ही ये बी से कटेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, यानी 19 के पावर 2 और प्लस 6 पावर 2। ठीक है, तो क्या होता है a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
का फार्मूला कोई नहीं होता, इसलिए हमारी ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। अब चौथा देख लेते हैं, ठीक है। यदि a के पावर n माइनस b के पावर n, तो ये किससे कटेगी, a प्लस b से कटेगी या a माइनस b से कटेगी, ठीक है। यदि n बराबर दिया हो, n का मान क्या तो यानी हमारी n क्या होती है, पावर होती है, घात होती है, ये क्या दिया, इवन दिया, सम दिया, ठीक है। तो क्या करें, n का मान है तो a बराबर a के पावर 2 माइनस b के पावर 2, ठीक है। पीछे पढ़े कि एक क्वेश्चन में क्या होता है a प्लस बी और एक क्वेश्चन में क्या होता है a माइनस बी, यानी हमारी जो संख्या किससे कटेगी, a प्लस बी से भी कटेगी और a माइनस बी से भी कटेगी, यानी a के पावर n माइनस b के पावर n किससे कटेगा, a प्लस बी से कटेगा और a माइनस बी से कटेगा, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, 15 के पावर 8 और माइनस 6 के पावर 8, ठीक है। ये संख्या किससे कटेगी, तो क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी पावर क्या है, इवन है, ठीक है। पावर इवन है तो हम एक बार जोड़ के देख लेंगे, एक बार घटा के कर लेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद a प्लस बी, ठीक है, 21 हो जाएगा और a माइनस बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ये जो हमारी ये संख्या है, ठीक है, 21 भी कट जाएगी और कैसे बने, 9 से भी कट जाएगी, ठीक है। 15 के पावर 8 माइनस 6 के पावर 8 है, ये संख्या इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, ठीक है।